चिकित्सा अध्याय में सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? रसायन। रसायन का विश्लेषण करते समय उन्होंने क्या बोला? यह जरा व्याधि नाशनम। जरा व्याधि नाशनम यानी क्या? व्याधि कब होगी और जरा कब? जरा और बीमारियां और व्याधि। जरा यानी ओल्ड एज, राइट? एंटी एजिंग फैक्टर्स कौन करेगा? एंटी एजिंग फैक्टर्स कौन करेंगे? एंटी एजिंग फैक्टर्स कौन करेगा? रसायन। जेरियाट्रिक ओपीडीज। जेरियाट्रिक ओपीडीज में या जेरियाट्रिक आज तक ऐसे कोई मेडिसिन प्रॉपरली नहीं आते, बट इफ you will learn this particular chapters properly, you can conquer that particular type of treatment site which is still untouched. Geriatrics में मेडिसिन उनको बुढ़ापे में हेल्प करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करेगा? ये जरा व्याधि नाशक। जरा को नाश करने का काम जो रसायन करेगा वह। समझ में आई बात? अब यहां पे बोला है कि व्याधि नाशनम, तो व्याधि कब होगा? व्याधि कब होगी? प्रकुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावतम। प्रकुपितानाम ही दोषानाम, दोष। अब दोष को किस तरीके से हम समझे? ये आग लगी हुई है नीचे, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये आग जो है यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर आग के कारण क्या होगा? आएगा अपने स्थान से, उन्मार्गगामी का अपने स्थान से दूध जेव्हा आपण ठेवतो, आता तुम्ही लोक आहे हॉस्टेलमध्ये, उतू गेला इकडे सगळं उतू जात आहे, हे उतू गेला जेव्हा आहे, सो यह क्या हुआ? प्रकोप, उन्मार्गगामी का क्या हो गया? प्रसर। अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना क्या हो गया? प्रसर। समझ में आई बात? सो यहां प्रसर कब होगा? यहां दोष जाएगा यहां से, और कहां तक जाएगा? उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में जाएगा, उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में जाएगा जहां पर क्या होगा? खवैगुण्यम। प्रकुपितानां दोषानां शरीरे परिधावतम यत्र खवैगुण्यम व्याप्नोति व्याधिस्तत्रोपजायते। वहां पर आपका व्याधि होगा। वहां कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये दोनों चीजें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर दोषा। समझ में आएगा? सो ये हो गया मेटाबॉलिक थिंग्स। नाउ कंसिडरिंग द फैक्टर्स कि खवैगुण्य कौन लाएगा? खवैगुण्य कौन लाएगा? यानी आकाश का ये जो मार्ग है, इसमें खवैगुण्यता कौन लाएगा? दुष्ट हुए दोष, राइट? या कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा? इस स्ट्रीम से अंदर आएगा, राइट? यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, फैगोसाइटिक फंक्शंस हो जाएंगे, उसको अटैक करके मार दिया जाएगा। बट यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है बिकॉज ऑफ योर इल हैबिट्स, लाइक शी इज सिटिंग इन द क्लास बट एवरीथिंग इज गोइंग अबव हर हेड, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप जो जिस प्रकार से खाना खा रहे हो उस प्रकार से आपकी इम्यूनिटी बनेगी, और इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा कि यदि आपके ये वायरसेस बच गए फैगोसाइटिक फंक्शन से, तो वो जाके एक जगह पे कहीं ना कहीं पे रुक जाएंगे जहां वो अपनी कॉलोनीज बनाना चालू करेगा, एंड दैट कॉलोनीज विल फॉरवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन, संग भंग, संगता जहां पे आ गई, कुछ चीज जाके वहां पे अटक गया, राइट? तो उसमें कौन से आ गए? अनुशल्य भी आ गए, काटा हो गया, तृण हो गया, कास्ट हो गया, ये भी चीज जाके यदि कहीं पे अटक गया तो वो क्या करेंगे? खवैगुण्य को उत्पन्न करेंगे। खवैगुण्य यानी क्या? वह रास्ते जो इनसे बने हुए हैं
लाइन मैंने कल ही कहा कि हमारा शरीर क्या है, कंसीडर इट एज अ मटका, राइट। इस मटका में हम लोग क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, और ये सारे जो पोर्स हैं जहां से ये ऊज आउट होगा, एवापोरेट होगा, बाहर निकलेगा, ये वो सारे रास्ते हैं जहां से आपका खाया हुआ उस अंतिम सेल तक पहुंचेगा जहां इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा। फिर वो मेटाबॉलिज्म यदि आपका वीक है तो वहां पर क्या होगा, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, राइट। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ गया, अग्नि यदि प्रॉपर नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए, यानी मेद धातु बढ़ गया, जो जिस धातु की जैसे जैसे अग्नि कम होगी उस धातु में वृद्धि होगी, और वह खुद भी एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। इस चीज को समझो। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है स्रोतस का। स्रोतस क्या है, यह सारे स्रोतस परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवहन्ति यत् तत्, परिणाम को प्राप्त होते हुए धातुओं को जो वहन करने का काम करता है वही स्रोतस है। समझ में आ गई बात। तो यहां जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यहां जो अग्नि, जो धात्वात्मक अग्नि भी यदि कम हो रही है, यहां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर रहा है, तो यहां एक्सपर्टीज किसकी होती है, उस वैद्य की होती है कि मैं यहां डिसीजन कौन सा लूं, मैं यहां एंटीबायोटिक का डिसीजन लूं क्या, मैं यहां एंटीवायरल का डिसीजन लूं क्या, या मैं यहां अग्नि सापेक्ष कोई ऐसी ट्रीटमेंट का पक्ष लूं क्या। इन तीनों में से यहां पेशेंट की व्याधि, इसका खवैगुण्य कैसा है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। तो यहां स्रोतस का मेन कॉन्सेप्ट होता है। स्रोतस यानी क्या, यावंत भाव विशेषा मूर्तिवंत, शरीर में जितनी भी मूर्तिवंत भाव है, जितने भी मूर्तिवंत भाव है, मूर्तिवंत भाव का मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी है मेरे शरीर में, जो भी हम एनाटॉमी में देखने वाले हैं, उस सारे के सारे स्रोतस ही है। शंकराचार्य ने बोल, क्यों, each and every part of that cell needs nourishment। समझ में आई बात। हर उस पार्ट को एक नरिशमेंट की जरूरत होती है, जो आपका माइक्रो से माइक्रो सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो वो नरिशमेंट करने का काम कौन करेगा, रसायन करेगा। समझ में आएगा। रसायन क्या करेगा, ये रास्तों को खोलने का काम करेगा। वाजीकरण क्या करेगा, उसको नरिशमेंट करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वाजीकरण क्या करेगा, रसायन क्या करेगा, किसके रास्तों को खोलेगा, स्रोतसों के रास्तों को खोलेगा। परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवहन्ति यत् तत्। ठीक है।